अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो बेक विद एन एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत मज़ेदार एंड बहुत जल्दी बनने वाली है, क्योंकि कल जो हमने जो रेसिपी बनाई थी, नान खताई बनाई थी, उससे सिमिलर आज हम बनाने जा रहे हैं। सर्दी आ चुकी हैं कराची में एंड टाइम हो गया है मंचीज़ को, बिस्किट्स को और ऐसी स्नैक्स जो मिडनाइट स्नैक्स होते हैं उसको सेव करने की, कि उसको बनाएं ना उसको सेव करके रखें, ताकि सर्दियों में होता है कि भूख बड़ी लगती है तो खाएं इसको, आप बच्चे खाएं इसको। आज बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पर ज़ीरा बिस्किट। ज़ीरा बिस्किट बहुत जल्दी बनने वाले बिस्किट हैं ये, लेकिन होता ये कि आपके ऊपर है कि कितना कलर आपने देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवन को कर दिए प्री हीट 180 डिग्रीज़ पर एंड चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर अज्जा मैं आपको बता दूँ जो सारे हैं हमारे। यहाँ पर मेरे पास है मैदा अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। यहाँ पर मेरे पास मैदा है, समझें कि यहाँ पर 1 कप मैदा है मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट किया मैंने एक चीज़ को, कि घी और मक्खन। अब होता है कि जब आप घी से काम करते हैं एंड होता है कि आपके हाथ पे वैसे आपके हाथ जो होते थे वार्म होते हैं, जब आप डो बनाने लगते हैं तो वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मक्खन या तो घी, आप घी इस्तेमाल कर लें। 125 ग्राम्स ऑफ मक्खन है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है हल्का सा सॉल्ट हम डालेंगे पिंच, क्योंकि होता है ज़ीरा बिस्किट जब भी आप खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें वो आता है, एक टेस्ट आता है, थोड़ा सा ना सॉल्ट का टेस्ट आता है। तो आपने वो लेना है, बिल्कुल पिसा हुआ ना लेना, थोड़ा सा ग्रैनुलेटेड हो, ताकि वो एक मुंह में भी थोड़ा टेस्ट आए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है ज़ीरा, जो की इंग्रेडिएंट है। ज़ीरा आपने लेना है यहाँ पर, ये हम ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा डालेंगे फिर बाद में ऊपर डालेंगे ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कटर। अब आपको क्या करना है, अगर आपको होता है कि कभी गोल भी ज़ीरा बिस्किट आपको बेकरी में मिलते हैं, कभी स्क्वायर मिलते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन द कटर साइज़, आपने जितना कटर जिस हिसाब से लेना है वो ले लें। एंड अगर आपको हाथों की शेप से टिक्की बनानी है गोल गोल, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कटर का बॉटल का कैप होता है वो यूज़ कर लें, अगर कटर नहीं है। ग्लास होता है तो ग्लास का ले लें, जो छोटे वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैं आपको बता दूँ एक अंडे की जर्दी है, सिंपल जर्दी लेनी है, उसको हम हाफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने जर्दी ले ली, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर देता हूँ ताकि ये ना टूट जाए। एंड इसको क्योंकि हमें हाफ़ यूज़ करना है सिर्फ कलर के लिए, अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसको आपने साइड पे रख देना है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर समझे कि मेरे पास है 125 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है, सॉरी मैंने आपको पहले 100 कहा था, 125 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है मेरे पास। 125 ये यहाँ पर समझे कि घी आपने लेना है तो वो ले लें, नहीं तो फिर आप बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जल्दी से चीज़ें सारी मिक्स करनी है एंड हमें क्या करना है, डो बनाना है। यहाँ पर मैं पहले मक्खन ले लेता हूँ। अच्छा, ये मेल्टेड मक्खन हो, सॉफ्टन भी नहीं चाहिए, मेल्टेड चाहिए। एंड साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर पिसी हुई चीनी, 60 ग्राम्स ऑफ पिसी हुई आइसिंग शुगर जो होती है, उसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि कोई ग्रैन्यूल्स इसमें रह जाए ना, ताकि अच्छा मिक्सचर एक बन जाए, पेस्ट बन जाए। अगर कोई भी ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो कोई मसला नहीं, कोई सिर्फ की मदद से आप क्या करेंगे, इसको आपने ना निकाल देना है। ये हो गया। अच्छा, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर एक सॉल्ट थोड़ा सा पिंच में डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा, अब इसी में ये जाएगा एंड थोड़ा सा ज़ीरा अपने हिसाब से डालें आप, जितना आपको चाहिए, और फ्लावर और डालेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा फ्लावर अपने पास रख लें, क्योंकि होता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपके डो कभी कभार होता है कि बिल्कुल वो डो की शेप में नहीं आ रहा, रनी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको एक्स्ट्रा फ्लावर अपने साथ रखें। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने स्पैचुला ले लेना है, या कोई भी आप ले लें, ताकि प्रॉपर साइड जो है ना इसकी स्ट्रेप ऑफ हो जाए। अच्छा, जो रिमेनिंग मैदा है ये भी हम डाल देंगे इसमें। अच्छा, इसी में अब हम क्या करेंगे, हाफ जो हमारी जर्दी है वो डालेंगे, हाफ। अच्छा, मिशल सईद हैं हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आपको देख रही हूँ।
थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश कोई नहीं करूंगी, आप बहुत अच्छा शो करते हो, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैंने बसबुसा ट्राई किया है और सिनेमन रोल्स। ओह, तो कैसे बने बिल्कुल आपके? बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छा शो है आपका, मैं देखती हूँ जब भी टाइम थैंक यू मिलता सो है। मच, थैंक यू सो मच। एंड ये कि प्लीज़ आप जब भी बनाएं तो मुझे टैग भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि अच्छा है, ताकि हम शो में भी आपका नाम लें एंड पिक्चर्स भी शेयर करें। साथ मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, मेरे पास सिंपल मोबाइल है सिर्फ। ओह, चलें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, इतना आपने अप्रिशिएट किया, कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर लूँ, क्योंकि हमने अब क्या करना है, इसको हल्का सा रोल करना है एंड इसके हम शेप्स अप करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा फ्लावर है, आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपका डो बिल्कुल स्टिफ हो रहा है तो आपने दूध डालना है, वैसे आज से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्लावर डालूँगा। अब आपने क्या करना है, ये जो डो है आप देख सकते हैं इतना फर्म डो बन चुका है। इसको आपने क्या करना है, रोल करना है। बस थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं। ये इसको हम रोल करेंगे। एंड यहाँ पर जो हमारे पास कटर है उसकी हेल्प से यहाँ पर हमने रिंग्स काट लेने हैं। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। एंड फिर वापस इसको हम करके वापस डालें। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर स्पैचुला की मदद से आपने इसको उठाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बटर है या आप इसमें घी डालेंगे तो ये इवेंचुअली मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी जल्दी आप ये प्रोसेस करेंगे ना तो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि होता है कि फिर ये जो शेप है ना वो छोड़ना शुरू कर देता है। एंड अगेन आपने क्या करना है, जब भी ये डो बनाएंगे इसको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हमें जल्दी जल्दी प्रोसेस दिखाना पड़ता है आप लोगों को। तो बस कोशिश ये करें, थोड़ा सा इसको मैं फ्लावर से डस्ट कर दूं। ये है। एंड थोड़ा सा इस पे हम ज़ीरा डाल देंगे। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ये बनाएं आपने डो को प्रॉपर तरीके से फ्रिज में रखना है, ताकि रेस्टिंग जो टाइम होता है ना वो लाजमी है। ये अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सारे हमारे कटर से हमने लाइन किए हुए मैं उसको यहाँ पर रख रहा हूँ ट्रे में। एंड जो डो है उसका भी बना के मैं रखूँगा एंड मैं अवन में डाल दूँगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। हमने अपने ज़ीरा बिस्किट्स अवन के अंदर डाल दिए हैं। जिस मेक श्योर कि जो आप डो बनाएंगे उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में 5 मिनट रख दें, ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए, क्योंकि बटर या घी आपने डाला है वो बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप दूसरी रेसिपी पे चलते हैं। हम जिस गोना मेक श्योर कि मैं आँखों का इस पे ना आए रखूँ इस पर कि ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए, कलर ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि डिपेंड करता है आप लोगों पे कि जितना खस्ता आपको खस्ता चाहिए तो आप लोग इसको करें, कलर अच्छा लेकर आए। अच्छा, आपने क्या करना है, अब जो दूसरी रेसिपी है नोट डाउन कर लें, ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है एंड ये वो रेसिपी है जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। बहुत महंगी रेसिपी बनती है, तो क्यों ना आप लोग घर पे बनाएं। हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर आलूपीनो चिकन। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी सॉस बनाऊँगा एंड चिकन को पैन सीयर करेंगे हम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेसिपी से। हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, एक पैन लेना है, क्योंकि हमने बनानी है पहले सॉस। आलूपीनो सॉस बनेगी, बहुत झटपट बनने वाली सॉस है ये। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पहले बता दूँगी क्या क्या है, जब तक पैन भी हमारा गर्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट लेना आपने, अगर दूसरे थाई के लेने तो थाई ले लें, लेकिन यूजुअली रेस्टोरेंट्स में ब्रेस्ट फिलेज ही यूज़ होते हैं। लेकिन उसको क्या करते हैं, एक फिले को हम 2 काट लेते हैं। आप देख सकते हैं एक फिले का 2 काट लेना है, हाफ स्लिट मार लेनी है आपने। ये यहाँ पर 4 थे मेरे पास, उसको मैंने हाफ़ कर लिए। यहाँ पर मेरे पास चॉप्ड अनियन है, एक मीडियम अनियन है उसको, लेकिन हमने 1 टेबलस्पून चाहिए सॉस बनाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक गार्लिक
3 जवे की गार्लिक है यहाँ पर, अच्छे तरीके से मैं इसको कूट लिया था। चॉप ये है, आप देख सकते हैं सारे इटालियन हर्ब्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पास ओरिगनो है, पार्सले है, कुटी लाल मिर्च तो है ही, क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ा सा एक वो हमारा पाकिस्तानी टच जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा मिर्चें तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है ओरिगनो एंड बेसिल दोनों हैं यहाँ पर, मस्टर्ड पाउडर है, चिकन पाउडर है, सॉल्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी साइड लाइन के तौर पे जो आपको कैरेट्स और वो पीस दे रहे होते हैं तो वो भी हमने रख लिए, मैश पोटैटोज़ भी रख लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर की इंग्रेडिएंट क्या है, एलोपिनोस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉस बनाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगा। अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि ये जो रेसिपी है ना आप लोग नोट डाउन कर लें, जब घर पे बनाएंगे आप लोगों को यही टेस्ट, लिटरली बाज़ार वाला टेस्ट है ये, और फिर आप लोग बोलेंगे इतनी महंगी डिश हम लोग खाते हैं, क्यों ना हम पे घर पे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक गार्लिक चॉप्ड, पूरा एक मेजर्ड है यहाँ पर, ये ले लें। अनियन, अच्छे तरीके से चॉप्ड हो, हल्का सा इसको सॉटे करना है हमने। जिस मेक श्योर कि इस पर कलर ज़्यादा डार्क ना आए। बस ट्रांसलूसेंट हो जाइए, फिर इसके अंदर हम और चीज़ ऐड करेंगे। फ्लेम को मैं कम कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो एलोपिनोज हैं इसको हम करेंगे चॉप। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है चॉप, और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। रफली चॉप करें इसको, एंड ये भी इसमें चलेगा। हल्का सा इसको सॉटे करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। एक पैक क्रीम है मेरे पास, ना छोटा स्पैचुला मेरे पास है जो बड़ा काम आता है, क्योंकि साइड जो है ना इसकी स्क्रैप ऑफ कर लेता है जल्दी से ये। अच्छा, फ्लेम से मैं हटा रहा हूँ इसको। इसी के साथ हमने डालना है दूध। अच्छा, ये 1 क्वार्टर दूध है, ये गया। अब इसी के अंदर हम सारी सीजनिंग इसमें डाल देंगे। यहाँ चिकन पाउडर है मेरे पास, समझे, ½ टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ, फिर अपने हिसाब से हम टेस्ट करके देखेंगे कि और ज़रूरत है तो फिर डाल देंगे। या मस्टर्ड पाउडर है, या मेजर्ड है प्रॉपर, 1 टीस्पून। ऑरिगनो 1 टीस्पून, बेसिल 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, अपने हिसाब से डाल दें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है वो कर लें। एंड यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत। इसको वापस फ्लेम पे लेकर आएंगे। एंड एक उबाल आएगा तो फिर इसके ऊपर बस ये सॉस रेडी है। उबाल आ जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए, इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि होता है क्रीम एंड दूध है कि वो जले ना, बस। अच्छा, मीनवाइल हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन को भी पैन सेयर करना है हमने। साथ साथ मैं बिस्किट्स को भी देखता रहूं, क्योंकि बहुत जल्दी कलर आ जाता है इन पे। सही है। बस थोड़ा सा इसमें और थिकनेस आ जाए, आने से रेडी। आप देख सकते हैं वैसे ही ऑलरेडी थिक हो चुकी है। इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिल है, ऑरिगनो है, फ्लेम कम कर रहा हूँ, सॉल्ट है। अच्छा, इसमें पेपर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सारी जो हमने इटालियन हर्ब्स हैं वो डाल दी हैं, जो ऑरिगनो एंड बेसिल है, क्योंकि उसका इटसेल्फ इतना अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा साइड पे। आवर सॉस इज रेडी। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर चिकन को, मैं यहाँ पर एक बोल ले लेता हूँ,
क्योंकि इसको सॉल्ट एंड पेपर से हमने इसको थोड़ा सा सीजन करना है एंड बस इसको हमने फिर पैन सीयर कर देना है। थोड़े से हर्ब्स भी डालने अगर आपको डालने हैं, कुटी लाल मिर्च डालनी है डाल लें, इट्स टोटली ऑन यू, क्योंकि हमने कुटी लाल मिर्च इसमें भी डाली है। थोड़ी सी ये ऑरिगेनो, बेसिल, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने सॉल्ट सॉस में भी डाला है तो इसमें कम डालेंगे। एंड यहाँ पर ब्लैक पेपर मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ब्लैक पेपर मैं डाल रहा हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक ताकि मैं इसको फिर पैन सीयर पे करूँ एंड हम ज़ीरा बिस्किट भी फिर डिश आउट करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर सारे अपने स्टोव बंद कर लिए थे कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपके सामने करूं। हमने क्या करना है, यहाँ पे चिकन को अच्छे से हमने मैरिनेट कर दिया था। अच्छा हुआ कि हमने इसको सीज़न पहले कर लिया ताकि अच्छा इसको टाइम मिल गया है सीज़न का। तो क्या करना है हमने यहाँ पर, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने ऑयल लेना है तो ऑयल ले लें। अच्छा होता है कि बटर में इसको ना पैन सीयर के तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर बटर लेना है मैंने, थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डिश है ना, होता है कि आप जब भी जाते हैं रेस्टोरेंट्स में तो कैफ़ेज़ में वो आपको देते हैं मैश पोटैटोज़ होते हैं, राइस होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी साइडलाइंस पे। तो सेम वैसे ही आज हम सर्व करेंगे। मैश पोटैटोज़ भी है हमारे पास एंड आपने क्या करना है, मैश पोटैटोज़ को अगर और क्रीमी बनाना है तो आप लोगों ने बताऊँ क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा क्रीम डालें, दूध डालें, हल्का सा नमक डालें एंड थोड़ा सा बटर डालना है। बटर इज़ लाइक 1 टेबलस्पून उसमें बटर डाल दें एंड अच्छे तरीके से उसको ना आपने मिक्स करना है सॉस पैन में कि अच्छे तरीके से वो क्रीमी बन जाए। अगर आपको लग रहा है लम्प्स हैं तो एक सिर्फ के थ्रू आपने उसको हाथ की मदद से, या आपके पास जैसे मैंने पहले बताया कुछ गैजेट्स होते हैं वो ले लिया करें ये चीज़ें, ताकि सिर्फ के थ्रू आप निकालें, जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी निकल जाएंगी आलू की उससे। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है वो यहाँ पर हम लोग पैन सीयर करेंगे इसको। अच्छा, अगर आपके पास लेमन जूस है तो थोड़ा सा लेमन भी डाल दें, फिर सॉल्ट नहीं डालें ताकि अच्छा सा उसके अंदर ना जज्ब हो जाए। अच्छा, ज़ीरा बिस्किट भी साथ साथ हम देखते रहें। फ्लेम मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, सॉस जब आप लोग बना लें तो प्लीज़ इसको फ्लेम पे पकाने ना रखें क्योंकि ये थिक हो जाएगी। क्रीम हमने डाला है पूरा 1 पैकेट। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर दूँ एंड यहाँ पर मैं अपने बिस्किट्स चेक कर लूँ, ज़ीरा बिस्किट कहीं हुए नहीं हुए। अच्छा, कलर बहुत अच्छा आ चुका है, इसको अब हम निकाल देते हैं। एज यू कैन सी, ये नहीं। अब क्या करना है, हाथ आपने नहीं लगाना क्योंकि ये अभी भी सॉफ्ट है। जब इसको एयर लगेगी तब जाके ये क्रिस्प होंगे, खस्ता होंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा भी ट्रे हमने डाल दिया था, अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसको निकाल देंगे। इसको कम कर लूँ, ये लीजिए। अच्छा, वैसे आप लोगों को कैफ़ेज़ में ना जो ये डिश मिलती है इसकी एक और भी वेरिएशन आती है। वो लोग क्या करते हैं, इसी चिकन को वो लोग अच्छे तरीके से ड्रेच करते हैं फ्लावर के अंदर, जो जिंगर टाइप का एक चिकन बन जाता है, फिर उसके ऊपर सॉस डालते हैं। क्योंकि वो हर बंदे का अलग, हर कैफ़े का अलग एक वे है कि वो सेम होती डिश सेम है, सॉस भी सेम होती है, बस थोड़ा सा दिखाने का स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। एंड आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करनी है एंड फीडबैक ज़रूर देना है। एंड आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, कोई भी मसला हो रहा है बेकिंग के हवाले से या कोई भी चीज़ है, कोई आपको अवन के बारे में पूछना है, माइक्रोवेव के बारे में पूछना है, तो प्लीज़ कॉल करें। एंड कोई अच्छी बात है तो वो शेयर करें हमारे साथ। तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा फ्लेम बंद हो गया, हल्का सा इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये होता है चिकन लगना शुरू हो जाता है तो पानी डालेंगे तो वो लगेगा नहीं।
अब ऑलरेडी कलर बहुत अच्छा आ चुका है, तभी मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, फ्लेम को हल्का कर दिया हुआ है कि अच्छे तरीके से जो उसका हमने इसमें सारी हर्ब्स डाली हैं एंड सॉल्ट एंड पेपर डाला, अंदर से जज्ब हो जाए इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको ऊपर इसके ज़ीरा नहीं डालना, इटसेल्फ हमने ज़ीरा अंदर डाला हुआ था लेकिन ज़्यादा नहीं डाला था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला था। अगर आपको ऊपर से नहीं डालना दैट्स फाइन, क्योंकि इटसेल्फ बैटर में है, तो आपको जब डो बनाएंगे, बैटर बनाएंगे, तो उसमें ज़ीरा 1 टीस्पून आप डाल दीजिएगा, ताकि होगा ये कि फिर ज़ीरा और ज़्यादा आएगा। एंड सॉल्ट इसमें लाजमी डालना है, 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि जब आप खाएंगे ना तो सॉल्ट एक आता है आपके पैलेट पे, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है ज़ीरा बिस्किट का। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो बीन्स हैं उसको भी यहाँ पर मैं सॉटे कर लूँ, ताकि अच्छे तरीके से उसको सीज़न करें। जो भी आप वेजिटेबल या साइड लाइन डालते हैं उसमें करना क्या, आपने सॉल्ट एंड थोड़ा सा पेपर, एंड अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा बटर। बटर काफ़ी हार्ड हुआ है, एक थोड़ा सा डालना है ताकि बस एक हल्का सा, एक जो आप देख सकते हैं ना वेलवेटी कलर आता है, एक शाइन आती है, वो आ जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ बंद। जो हमारा चिकन है थोड़ी सी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हर्ब्स डालूंगा, बेसिल जो है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच। अच्छा, फ्लेम कर दूंगा बंद। आई थिंक हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो चुका है। हाँ, इसको मैं प्लेट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि इसका रेस्टिंग टाइम जो होता है ना चिकन का, वो लाजमी आपने देना है इसको। चिकन को वैसे ब्रेस्ट फिलेस को ज़्यादा देर नहीं आपने पकाना, क्योंकि वो बिल्कुल समझें कि रबड़ हो जाएगा। तो जस्ट समझें कि इसको 5 मिनट्स आपने करना है, एंड इसको लिड, अच्छा है लिड दे दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको टिप दे दूं, जब भी आप सॉस बनाएं, वैसे आपको दिखानी थी सॉस अलग से, लेकिन ये है कि अगर आपने सॉस बनानी है और आपको फ्लेवर और अच्छा चाहिए, इन्हांस्ड फ्लेवर चाहिए, तो ये जो रेस्ट ऑयल जो बच गया चिकन का, इसी में आपने सॉस बनानी है। एंड सॉस कैसे बनती है, जो दूसरी वाली, ये तो क्रीमी सॉस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मिल्क गया है, क्रीम गई है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप रू बना सकते हैं। रू होता है ये फ्लैट एंड फ्लावर का मिक्सचर जो होता है, जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जो पास्ता खाते हैं, जो पास्ता सॉस होती है, अल्फ्रेडो सॉस होती है, वो फ्लैट एंड फ्लावर से बनती है। जो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में भी, वीडियोज़ में भी देखा होगा, जो फ्लावर डालते हैं, फिर बटर पहले मेल्ट करते हैं, फिर फ्लावर डालते हैं, फिर हम मिल्क डालते हैं, फिर थोड़ी सी क्रीम डालते हैं। मैं वो इसलिए नहीं बना क्योंकि उस पर काफ़ी ग्रेनी इफेक्ट आता है, एंड जब आप खाते हैं ना तो पैलेट में आपके काफ़ी समझिए ग्रेन्स आते हैं। तो अच्छा है कि ये वाली सॉस आप ट्राई करें। अच्छा, मैं आपका कॉलर है ईशा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रेसिपीज़ बना रहे हैं, और जो है मैंने आपकी ट्राई करती हूँ, और जो ख़ास तौर पर बेकिंग, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, तो मैं बेकिंग ट्राई करती हूँ ज़रूर। दूसरी बार आपसे बात हो रही है, प्रोग्राम के शुरू में हुई थी और अब हो रही है। जी जी, आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। एंड कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, बस अब आजकल जैसे हलवों का सीज़न आ रहा है, तो कोई अच्छा सा हलवा भी बनाना सिखाएं। बस ठीक है, इंशाल्लाह आपको ना हम गजरेला बनाना सिखाएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल, गाजर का बिल्कुल। तो यहाँ पर मुल्तान में फुल सीज़न आया हुआ है, बड़ी मज़े की गाजरें आई हुई हैं, बस तो ठीक और है, मीठी भी बहुत है, तो ज़रूर बनाना। बस इंशाल्लाह आपकी हमने फरमाइश जो है ना नोट डाउन कर ली है, इंशाल्लाह हम ये भी पूरी कर देंगे आपकी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े सा अनियंस ले रहा हूँ, ताकि इसको भी हम थोड़ा कैरेमलाइज कर दें। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा इसमें। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप लोगों ने जाना है एक ब्रेक पे, तब तक मैं जो हमारे दूसरे बिस्किट का ट्रे वो भी निकाल लूँ। सो स्टे ट्यून्ड। आपके सामने यहाँ दोनों ट्रेज मौजूद हैं, हमने ओवन से निकाल लिए थे, कि अब आप देख सकते हैं कितने खस्ता ये बिस्किट्स बने हैं।
स्टिल हॉट। आपने क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना ओवन से, हाथ नहीं लगाना है इसको, इसलिए क्योंकि ये फिर सॉफ्ट हो गई। जब भी आप बिस्किट बनाएं तो मेक श्योर करें इसको आप निकालें बाहर, रूम टेम्परेचर पे लेकर आए। जब एयर लगेगी तभी ये खस्ता बनेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला था, जो मैंने आपको कहा था डो बिल्कुल आपने रखना है फ्रिज में कि अदरवाइज़ खस्ता नहीं बनेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये लें, बिल्कुल सॉफ्ट एंड बहुत खस्ता बने यहाँ पर बिस्किट्स। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिश आउट कर लो, इनको रख दूँ ताकि आपके सामने। बहुत इजी रेसिपी है ये, आप लोगों ने घर पे बनानी है ये। आई थिंक इट्स इनफ, बाकी को हम दूसरे ट्रे में शिफ्ट कर देंगे फिर। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि दूसरी जो हमारी ये एलपिनो चिकन है, अब आप देख सकते हैं जो सॉस है ये थिक हो जाएगी, ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑन करना है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको सिजलिंग इफेक्ट दें, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो यही मिलती है। तो मेरे पास सिजलर प्लेटर है यहाँ पर, उसको हम यहाँ करेंगे गरम। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑयल ताकि पता चले कि सिजल जब करेगा ना, फिर जब सॉस डालेंगे इस पर हम। अच्छा, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो सारे फिर ब्लेंड होना शुरू हो जाएंगे। ये अच्छा, यहाँ जो पीस हैं इसको मैं साइड पे रख दूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो हमने मैश पोटैटोज़ बनाए हैं उसको आपने क्या करना है। यहाँ पर मैश पोटैटोज़ हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास है बटर इसमें डाल दिया समझे 2 टेबलस्पून। एंड यहाँ पर मेरे पास है मैश पोटैटोज़, वो हम डाल देंगे इसमें। होता ये कि इसमें हम बहुत ना वेलवेटी टेक्सचर डालेंगे एंड वो आता है सिर्फ बटर से। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 पिंच डालनी है, दैट्स इट। स्पैचुला, चलिए इसी को कर दें। तो ज़्यादा नहीं करना आपने। मेरा स्पैचुला ये है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स बटर में, ताकि फिर ये बाइंड होना शुरू हो जाए। एंड जो ग्लॉसी इफेक्ट आता है ना मैश पोटैटोज़ में, वो आएगा इसमें। फ्लेम थोड़ी मैं आहिस्ता कर देता हूँ। अच्छा, सॉस हमारी यहाँ पर वैसे रेडी हो चुकी है, चिकन भी रेडी है, बस हमें क्या करना है, सिजलर का वेट करना है एंड इसको सर्व करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें टेक्सचर आ चुका है। हाँ, कोई इसमें गुठलियां नहीं है, कोई लम्प्स नहीं है। अच्छा, मैंने जो स्पैचुला है वो फ्राइड अनियन वाला लिया था, तो इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, तो बस वो थोड़े से बिट्स इसमें आ गए हैं। बाकी देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा जो मैश पोटैटो है ना, ये रेडी हो चुका है। अब आपको और क्रीमी करना है। होता है कि कभी कभार लोगों को क्रीमी पसंद होता है, तो इसमें आप मिल्क डाल दें, 1/2 कप मिल्क डालें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ब्लेंड हो जाए, फिर होगा एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा पल्पी होना चाहिए, जो आपके आलू हैं उसी में मज़ा आता है। इसको मैं थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊँ। सीजनिंग इसमें आपने क्या करनी है, सिर्फ सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर नहीं डालनी। ब्लैक पेपर आपका मैश पोटैटोज़ में नहीं जाता है एंड कोई और सीजनिंग भी नहीं जाती, सिर्फ सॉल्ट जाता है, क्योंकि आपको प्योर आपको इसका जो सिंपल कलर होता है मैश पोटैटोज़ का वही दिखना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें, हर्ब्स भी डाल देते हैं, हर्ब्स इसमें भी है, चिकन में भी है, तो वो इतना अच्छा जाएगा नहीं। तो कोशिश करें जब भी आप सॉस बनाएं, चिकन को बनाएं, इसका रेशो रखें। अगर सॉल्ट इसमें डालें तो सॉल्ट उसमें ना डालें, कम डालें, या अगर उसमें डाल रहे हैं तो फिर इसमें ना डालें।
अच्छा, इसको मैं क्या इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा रूम टेम्परेचर पे, एंड इसमें ना कोई लम्प्स ना रह जाएं, एंड कोई गुठली ना रह जाए इसमें। अच्छा, अब क्या करेंगे, रिकैप, ब्रेक पे जाते हैं। मैं फिर आपके सामने सर्व करूँगा सारी चीज़ें, आप जाएँ, नोट डाउन करें सारी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स एंड कम बैक। सिग्नेचर आलूपीनो चिकन अज्जा। चिकन ब्रेस्ट 4 या 5 फिले, आलूपीनो 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, ऑरिगनो 1 खाने का चमचा, बेसिल 1 खाने का चमचा, नमक टेस्ट के लिए, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 3 जवे, कटी प्याज 1 मीडियम, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, पार्सली गार्निश के लिए, कैरेट एंड बीन्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को नमक और काली मिर्च के साथ पका लें। सॉस पैन में कटा लहसुन, प्याज और आलूपीनो सौटे करें। अब क्रीम, दूध, सीजनिंग और मस्टर्ड डाल दें। चावल या सब्जियों के साथ सर्व करें। ज़ीरा बिस्किट अज्जा। घी 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 60 ग्राम, ज़ीरा 1 और आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी आधी, मैदा 150 ग्राम, दूध 1 खाने का चमचा, मैदा डस्ट के लिए 1 खाने का चमचा, ज़ीरा गार्निश के लिए 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में घी और चीनी अच्छी तरह बीट करके स्मूथ करें। ज़ीरा, नमक, अंडे की जर्दी और मैदा शामिल करके हाथ या स्पैचुला से मिलाएं और डो को थोड़ी देर रख दें। इसमें दूध डालकर मैदा डस्ट करें, फिर रोल करके राउंड में काटें। लाइन की हुई बेकिंग ट्रे पर 160 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट बेक करें। बेकिंग से पहले ज़ीरा डाल दें। हमने क्या किया है, यहाँ पर सिजलर का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिजलर को बंद, एंड इसको हम इधर रख देंगे ताकि अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर, या मैं थोड़ा सा इसको हाइट कर दूं ताकि अच्छा हाइट आएगी, ताकि आपको नज़र आएगा कि क्या इसमें हमने ऐड किया है। तो ये गो, अब सारा असेंबलिंग का पार्ट है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं डालूंगा इसमें ऑयल, ताकि ये होता है कि सॉस नीचे ना चिपके। चिकन एक प्लेटर मैंने वैसे ही सर्व कर दिया है, ये लें। ये चिकन आ गया, ये हमारे अनियंस आ गए, ये हमारे पीस आ गए इसमें, एंड इसमें आएंगे मैश पोटैटोज। एंड लास्ट इसमें जो हमारी सॉस है, ये आलूपीनो सॉस, ये इसमें आएगी अब। एंड दैट्स इट। थोड़ी सी सीजनिंग रहती है, थोड़े से यहाँ पर पार्सले है मेरे पास, पार्सले ऊपर से ड्रिजल करेंगे जैसे आपको रेस्टोरेंट पे मिलता है, ये लें। एंड आई थिंक क्लियर अप की तो ऐसे ज़रूरत नहीं है। ज़ीरा बिस्किट्स भी रेडी हो गए, आलूपीनो चिकन भी रेडी हो चुकी है। मेक श्योर कि मुझे फीडबैक दें मेरी दोनों रेसिपीज़ का। इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर स्टाइल रेसिपीज़। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।